हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके जीके सब्जेक्ट में हम 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। न्यू चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9। तो आप भी अपनी जीके सब्जेक्ट में जीके की जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसमें चैप्टर नंबर 9 ओपन कीजिए। और ये है नेशनल एम्बलम। एम्बलम का मतलब होता है कि कोई प्रतीक चिन्ह, हमारे देश का प्रतीक चिन्ह। ये देखिए, यहाँ पर फोटो बना हुआ है, आपने ये पिक्चर देखी होगी बहुत सारी जगह। ये है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है हमारे देश भारत का प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि ये हमारे देश भारत का संवैधानिक प्रतीक चिन्ह है। संवैधानिक यानी कि भारत सरकार का जो है, हमारी जो भारत सरकार है उसी का प्रतीक चिन्ह है ये। ठीक है, ये बहुत सारी जगह यूज़ होता है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। देखिए, फर्स्ट लाइन पढ़िए। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस। यानी कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा भारत देश का, इंडिया का, होल्ड अ स्पेशल प्लेस, वो एक कैसा स्थान रखता है, विशेष स्थान रखता है, बोथ इन द हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट टाइम ऑफ इंडिया। प्रेजेंट ऑफ इंडिया मतलब ये बहुत ही स्पेशल इसका स्थान है, विशेष स्थान है इसका हमारे इतिहास में भी। जो हमारे भारत का जो इतिहास है वहाँ पर भी इसका बड़ा स्थान है। हमारे ये ऐतिहासिक निशान है ये। और आज के समय में भी प्रेजेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत देश का जो वर्तमान है, जो आज का समय है, उसमें भी इसका बड़ा स्थान है। तो यहाँ पर लिखा है हिस्ट्री, यानी कि भारतीय इतिहास। तो इतिहास में क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, पहली लाइन पढ़िए ऊपर वाली ग्रीन कलर की। लेट अस एक्सप्लोर सम फैक्ट्स, कि कुछ फैक्ट के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अबाउट आवर नेशनल एम्बलम, हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। द एम्बलम वॉज ऑफिशियली एडॉप्टेड फ्रॉम अशोकाज लॉयन कैपिटल। अशोकाज लॉयन कैपिटल यानी कि जो अशोक थे, सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो उसका जब राज्य था तो उसकी एक लॉयन कैपिटल थी। ठीक है, यानी कि सिंह राजधानी थी उसकी। कहाँ पर? सिचुएटेड एट सारनाथ नियर वाराणसी। वाराणसी, बनारस, हमारे आज उत्तर प्रदेश में है वो जगह। और वहाँ के नज़दीक, वहीं उत्तर प्रदेश के में जो वाराणसी है उसी के बगल में सारनाथ, सारनाथ टेम्पल भी है, वहाँ पर मंदिर भी है। तो वहाँ पर इसकी राजधानी हुआ करती थी। किसकी? सम्राट अशोक की। तो उसे लॉयन कैपिटल कहा जाता था। ठीक है बच्चों, समझिए इसे, आराम से समझना है इसे। बिल्ट इन 250 BCE। और ये कब बनाया गया था? 250 BC, यानी कि अशोक, सम्राट अशोक का जो राज्य था वो कब की बात है ये? 250 BCE। BC मतलब बिफोर क्रिश्चियन, जो क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर कॉमन एरा। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा BCE
एक कॉमन एरा होता है जो ये साल है, ठीक है, यानी कि हम 2021 है ये अभी, जो सन है, जो साल है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन एरा, इसे कहेंगे हम कॉमन एरा, CE, ठीक है। और इससे पहले भी तो साल हुए होंगे, आज से 2021 साल पहले क्या साल होता था, कौन सा साल होता था, तो 2000 साल पहले क्या होता था, BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो ये आपको याद रखना है, बिफोर यानी कि कॉमन एरा से पहले, बिफोर मतलब पहले, BCE। तो बिफोर कॉमन एरा 250 साल, कॉमन एरा से पहले, कॉमन एरा से 250 साल पहले ये बनाया गया था। इसके बारे में डिटेल आप आगे भी पढ़ लेंगे। अभी देखिए, द पिलर इज आल्सो कॉल्ड अशोका कॉलम, और इन्हें क्या कहा जाता है, अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। ये पिलर है, क्या है, ये एक किस्म का पिलर है, यानी कि एक स्तंभ है, ये कॉलम है ये, ठीक है। अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, अशोक कॉलम भी इसे कहा जाता है। एंड स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग इवन टुडे, और आज भी ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है। जब जैसा आज से 2000-2500 साल पहले जैसा बनाया गया था इसे, वैसे ही ये आज भी उसी मजबूती के साथ खड़ा है। लॉयन कैपिटल हैज़ बीन मूव्ड फ्रॉम द अशोकाज कॉलम टू द सारनाथ म्यूजियम। अच्छा देखिए, लॉयन कैपिटल को हटा दिया गया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ से, अशोक स्तंभ से, अशोका कॉलम, जो वहाँ पर एक अशोक कॉलम जो था, अशोक स्तंभ था, उस जगह पर, कहाँ पर, जहाँ लॉयन कैपिटल हुआ करती थी, तो वहाँ से हटाकर इसे कहाँ रखा गया था, सारनाथ म्यूज़ियम में। सारनाथ म्यूज़ियम है एक, ठीक है। तो सारनाथ में जो म्यूज़ियम है, जो संग्रहालय है, उसको वहाँ रख दिया था। कब, हैज़ बीन प्रिजर्व्ड देयर सिंस 1910, 1910, यानी आज से 100 साल, 110 साल पहले इसे म्यूज़ियम में रख दिया गया था, ठीक है। अंग्रेज़ों के टाइम पर, जब यहाँ अंग्रेज राज करते थे, उस समय अशोक स्तंभ को क्या किया गया, प्रिजर्व रख दिया गया था, संग्रहालय में रख दिया गया था, म्यूज़ियम में रख दिया गया था, ठीक है बच्चों। इट वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम ऑन जनवरी 26, 1950। जनवरी 26, 26 जनवरी आपको पता है कि हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे के दिन, और ये रिपब्लिक डे कब से मनाते हैं हम, जब हमारा संविधान बना था भारत का, 26 जनवरी 1950, 1950 में। तो उसी समय जब रिपब्लिक डे जिस दिन से मनाते हैं, जिस दिन हमारा संविधान बना था, उसी दिन अशोक स्तंभ को भी हमारा नेशनल एम्बलम बना दिया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। उसी दिन इसे, अशोक स्तंभ को उसी दिन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था, ठीक है। द हिस्टोरिक मोमेंट व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, जिस दिन, उस दिन एक ऐतिहासिक दिन था जब भारत क्या बना, एक रिपब्लिक देश बना, यानी कि एक गणराज्य बना, जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ चुनाव होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, आज यहीं तक हम पढ़ रहे हैं, और इसमें इसका आपने रिवीजन भी करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। इस वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा, और नोट्स बनाने हैं आपने इस तरीके से। देखिए, आज आप सिर्फ 3 नोट्स बनाइए, 3 नोट्स बनाइए। डेट और डे लिखिए। चैप्टर नंबर 9 है नेशनल एम्बलम। फर्स्ट में आप लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे आप, इसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपने पढ़े हैं
उसमें से कुछ ज़रूरी टॉपिक आपने लिखने हैं। ये जो लिखे यहाँ पर लिखे हैं हमने, आवर नेशनल एम्बलम इज़ कॉल्ड अशोक कॉलम। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसे क्या कहा जाता है? अशोक कॉलम या अशोक स्तंभ। सेकंड देखिए, इट वॉज एडॉप्टेड एज अ नेशनल एम्बलम ऑन जनवरी 26, 1950। जनवरी 26, 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह एडॉप्ट कर लिया गया था। थर्ड, इट हैज़ 4 लॉइन्स। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, आप चाहे तो इसको लिखें या नेक्स्ट टाइम लिख सकते हैं आप इसे, ठीक है। आप लिख लीजिए, फिर इसमें इसको पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लिख लीजिए इसे। इट हैज़ 4 लॉइन्स। ये जो अशोक स्तंभ है इस पे 4 सिंह बने हुए, 4 शेर बने हुए हैं। 1 हिडन, देखिए ब्रैकेट में है, 1 हिडन फ्रॉम व्यू, जो दिखाई नहीं देता है। एक शेर इसमें से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि वो पीछे की साइड रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बना हुआ है, इसमें देखिए एक ये दिख रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक इसके पीछे साइड भी है, वो दिखाई नहीं देता है। तो 3 शेर दिखाई देते हैं, तो सिंबलाइज्ड, ये 3 शेर जो दिखाई देते हैं वो क्या सिंबलाइज, क्या सिंबल, किन चीज़ों का सिंबल है? वो सिंबल है पावर की। पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। पावर यानी कि ताकत, करेज यानी साहस, एंड कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। तो इस तरीके से आपने अपने नोटबुक पे ये नोट्स बनाने हैं और ये आप नेक्स्ट वीडियो के बाद लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने जो पढ़ा है उसे आप यहाँ तक लिखेंगे और इसका रिवीजन करेंगे।